बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आप दोस्तों के लिए जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में आपको बस एक इन्फॉर्मेटिव बात बतानी है। वीडियो का टॉपिक मेरा है कि ख़बरदार बकरियाँ मत ख़रीदना। फ़िलहाल वजह यह है कि वीडियो को हम ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करेंगे, बस इन्फॉर्मेटिव वीडियो बात आपको बताएंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है कि बकरियां मत ख़रीदना, वो ये है दरअसल कि आजकल बीमारी का अटैक काफ़ी ज़्यादा है। पंजाब के किसी भी इलाके में देखा जाए, मैं खैर सिंध या दूसरे सूबों की बात तो नहीं कर रहा, पंजाब में कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो सिंध से हैं, कराची से हैं, दूसरे सूबों से है, पेशावर से है, वो भी पंजाब से जानवर ख़रीदते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। तो उनके लिए भी अब वीडियो टोटली मेरे जितने भी मतलब व्यूवर्स हैं, दोस्त हजरात हैं, उनके लिए कि आजकल बीमारी का अटैक काफ़ी ज़्यादा, जिस बीमारी का नाम मुँह खोर है, उसने काफ़ी ज़्यादा अटैक किया हुआ है। तो इस सूरत में किसी भी बंदे भी से भी आप जानवर ना ख़रीदना, क्योंकि ये वबा और वायरस बीमारी है, ये एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल हो जाती है जानवरों के थ्रू, और यानी कि बंदों के थ्रू। अगर मैं फ़र्ज़ कर लूँ मेरे फार्म में वो बीमारी है, मैं आपके पास आता हूँ, तो वो बआसानी वो बीमारी आपके जानवरों पे भी अटैक कर देगी। इस सूरत में किसी भी बंदे से जानवर ना ख़रीदना फ़िलहाल कुछ दिन अभी। तो इस बीमारी का कुछ दौरानिया होता है कि कुछ दिन बाद ये वबा ख़त्म हो जाएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप चाहे जानवर ख़रीदना, जो मर्ज़ी करना। लेकिन इस वक्त ना कुछ ख़्याल करना जानवर ख़रीदते वक्त। अगर किसी दोस्त को एमरजेंसी चाहिए भी ना कोई जानवर, तो मैं तो उसे यही मशवरा दूंगा कि वो ऐसे जानवर ना ख़रीदे। लेकिन इसकी अलामत अगर आप मंडी से या किसी भी जगह वहाँ देखिए, जानवर को टेम्परेचर तो नहीं है, अगर टेम्परेचर है तो वो जानवर को हरगिज़ ना ख़रीदना। इस बीमारी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है जानवरों का, बिल्कुल दूध की कमी कर जाते हैं जानवर, वीक हो जाते हैं, बॉडी स्कोर अपना लो कर देते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल होती है। और मुँह खोर की बीमारी में अगर एक जानवर किसी दूसरी जगह पे जाता ना, वो बआसानी आपके टोटली मतलब जानवरों को मुतासर कर सकता है अपनी इस बीमारी में। तो कोशिश करें कि बचें इस वक्त से, इस टाइम से जानवर ख़रीदते वक्त। ये वबा ने हमारे फार्म पे भी अटैक किया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 दिन बाद हमने इस बीमारी को कवर करने की कोशिश की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर कहें ना 100 में से 60-70% कामयाब हुए हैं इस बीमारी को रिकवर करने में। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे भी कॉलें करते हैं कि हमने जानवर ख़रीदने, हमें जानवर दें, बच्चे दें, बकरियाँ दें। इस वजह से सेल का मैं नाम भी नहीं ले रहा, बच्चों की भी सेल या कोई भी जानवरों की सेल, क्योंकि बीमारी का अटैक है। आपके पास मेरे तरफ से जानवर जाएंगे, वो वबा हो गए, जरासीम हो गए, वो आपके फार्म में फैल जाएगा, आपके जानवरों का नुकसान हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि किसी के मतलब किसी का नुकसान सोचूं। मेरा ज़हन यही है कि अल्लाह ताला आप सबका शौक़ सलामत रखें। आप भी दुआ करें अल्लाह ताला हमारा शौक़ सलामत रखे, हमारे जानवरों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आपके जानवरों को भी अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आतिफ बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।